शख्स अगर आपसे कोई ये पूछे तो भाई 2-3 घंटे के लिए होटल मिलेगा क्या? ये लाइन सुन के आपके दिमाग में क्या आता है? कुछ तो शेडी है दया। आप बिजनेस के लिए अपने काम से ट्रैवल करते हैं एंड आपका काम जल्दी खत्म हो जाता है, बट फ्लाइट को अभी 5-6 घंटे बाकी हैं, तो आप करोगे क्या? किसी अच्छे से कैफे में वेट करोगे या जबरदस्ती की साइट सीइंग करोगे या एयरपोर्ट के अनकंफर्टेबल चेयर्स पे सोने की कोशिश करोगे? क्योंकि 4-5 घंटे के लिए होटल रूम मिलता कहाँ है, और अगर मिलता भी है तो वही शेडी जहां रुकना आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। और उन 3-4 स्टार होटल का भी तो सोचो, वो अपने खाली रूम्स का क्या ही करेंगे। तो क्यों ना हम होटल रूम्स को अच्छे से ऑप्टिमाइज करें, इसीलिए हम लेकर आए हैं ब्रेविस्टे। ब्रेविस्टे की ऐप और वेबसाइट के जरिए अब आप बुक कर सकते हैं 4 स्टार और 5 स्टार होटल्स भी घंटों के हिसाब से अफोर्डेबल प्राइसेस पे। हमारे सारे होटल्स जेन्युइन और गुड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। फिर चाहे वो लेट नाइट फ्लाइट का वेट ही करना क्यों ना हो या फिर अपनी गर्लफ्रेंड का वेट करना, कोई जज नहीं करेगा। और तो और शाख, हमारे सभी होटल में आपको एसी, टीवी और वाईफाई जरूर मिलेगा। हमने इसकी शुरुआत 2016 में मात्र 5 शहरों से की थी, जो आज हमारे पास 70 से भी ज़्यादा शहरों में 3200 होटल्स हैं। हमारे 10 लाख प्लस ऐप डाउनलोड्स और 8 लाख प्लस बुकिंग्स हैं। इसलिए आज हम प्राउडली कह सकते हैं कि हम इंडिया के सबसे बड़े आवली रूम प्रोवाइडर हैं। हमारा विजन है कि हम होटल्स को अच्छे से ऑप्टिमाइज करें और ब्रेविस्टे को फ्लेक्सिबल होटल बुकिंग का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाएं। हाय शार्क्स, मैं हूं आदित्य। मैं शुभम। मैं प्रतीक। मैं निखिल। मैं अवनीश। और हम यहाँ पे आए हैं अपनी आस्क लेके 1 करोड़ फॉर इक्विटी ऑफ 1.66%। वेलकम टू शार्क टैंक इंडिया सीजन 2। थैंक थैंक यू। तो आपके अभी 5 लोग हैं, बाकी लोग कहाँ हैं? बाकी काम पूरा बोर्ड इधर ही है। तो आप पांचों को फाउंडर्स हो? यस। कमाल है भाई। तो हम लोग नॉर्मली पूछते हैं कि आप लोगों की लाइफ के बारे में बताओ, लेकिन यहाँ तो 1 घंटा लग जाएगा इसी बात को पता। तो आप जल्दी जल्दी बता दो कौन कौन क्या क्या कर रहा है और पहले क्या किया है। शार्क्स, मैं हूं आदित्य देहरादून से एंड आई हैव डन माय बीटेक फ्रॉम एमआईटी। उसके बाद मैंने एमबीए करा था और उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग का जॉब किया था अराउंड 3-4 मंथ्स। तब हमारा आइडिया आया था और उसके बाद अभी करंट चीफ मार्केटिंग ऑफिसर ऑफ ब्रेविस्टे। वेरी गुड। मैं शुभम अग्रवाल। मैं नैनीताल के एक छोटे से गांव पिरू मदारा से आया हूं। मैंने बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से की है। क्या बात है। उसके बाद मैंने मैजिक पेन और कॉग्निजेंट में भी जॉब करी है। उसके बाद आइडिया प्रतीक के साथ मैच किया और मैंने ब्रेविस्टे ज्वाइन किया और मेरी पोजीशन है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। मेरा नाम प्रतीक सिंह है। मैंने एमआईटी यूनिवर्सिटी से बीटेक किया है। आदित्य मेरा क्लासमेट था। मैंने बीटेक के बाद 1 साल जॉब की, देन ये आइडिया आया और इस पे काम करना स्टार्ट किया। आपका क्या रोल है? सीईओ। मैं सीईओ हूँ। इसलिए आप बीच में हो Yes. और वो आईवीएफ फॉर्मेशन में आप लीड करते हुए। यस। दोनों आसपास वाले लोग नारे तो लगा दो, हमारा नेता कैसा हो। प्रतीक सिंह जैसा। हाँ बोलिए। शख्स, मेरा नाम निखिल है। मैं लखनऊ से हूँ। मेरी उम्र 28 साल है। मैंने बीटेक कंप्यूटर साइंस किया है यूपीटीयू से। मैंने 2 साल एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब किया है। उसके बाद मैंने ब्रेविस्टे में काम स्टार्ट किया एज अ सीटीओ। शाक्स, मेरा नाम अवनीश कुमार है और मैंने बीटेक कंप्यूटर साइंस से किया है मानव रचना इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से। और कॉलेज खत्म होने के बाद मैंने फिर से अपना एक स्टार्टअप स्टार्ट किया था, बट वो समाउ फिर मैं प्रतीक से मिला एंड देन ब्रेविस्टे को हमने आगे लेकर के जाया। आपका रोल? चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। सीईओ। चलिए तो मैं बताता हूँ कि हम लोग कैसे मिले। प्रतीक मेरा क्लास बैचमेट था एंड निखिल प्रतीक का दोस्त था। वी वेंट ऑन अ मनाली ट्रिप बैक इन 2015। तो वहाँ पे हम होटल में जल्दी पहुँच गए थे एंड वी नीडेड अर्ली चेक इन, लेकिन वहाँ पे वो डिनाई कर गया इस चीज़ के रिगार्डिंग। हमें पूरा दिन का चेक वो तो करना पड़ा, लेकिन हमारे पास हम शाम को फिर प्रतीक हम वॉक पे गए तो वहाँ पे प्रतीक को एक क्लिक हुआ माइंड पे कि जो ही हमारे साथ हुआ है और लोगों के साथ भी होता होगा। तो अवनीश, सबसे बड़ी वो मनाली में जो हुआ, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन सबसे बड़ी जरूरत ये घंटे का स्टे, ये आपकी जरूरत थी कि आप प्रतीक आपकी जरूरत थी? सबसे पहले जरूरत किसकी थी? कॉलेज के टाइम पे तो सबको ही पड़ती है। बेटा, आपको भी पड़ी होगी। वाह बेटा वाह। ना हमारी मेरी लाइफ बिल्कुल सूखी रही है इस मामले में, कभी जरूरत नहीं पड़ी। बट ये सही में ये जो आप कह रहे हो अर्ली चेक इन वाली प्रॉब्लम है, आई डोंट माइंड। मेरे को तो चेयर में अगर लेटने को मिले मैं सो जाऊंगा। तो
ऐसा क्या प्रॉब्लम है कि जरूरत है? यूज केसेस यूज केसेस मैं बता देता हूँ। आप जैसे कह रहे हो एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन है, आप वहाँ भी देखो इतनी भीड़ होने लग गई है कि आपको कई बार रेलवे स्टेशन पे चेयर तक नहीं मिल पाती है बैठने के लिए। आपका सबसे बड़ा यूज केस क्या है, उस पे आओ आप मेन। 70% कस्टमर इस समय हमारे पास कपल्स का है। एग्जैक्टली वही बोल रहा था मैं। तो आप इधर उधर की मत सुनाओ ना, जो है रियल वो बताओ। वो को नहीं मार रहा, आप बता दो। 70% यूज केस माना कि कपल है, जो कि पिछले साल तक 80% था, उससे पहले 90% था। हमारे पास सिंगल यूजर्स भी बढ़ रहे हैं, अर्ली मॉर्निंग चेक इन्स बढ़ रहे हैं, सुबह 4 बजे, 3 बजे और 2 बजे भी चेक इन्स बढ़ रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, आपको रात को 12 बजे अचानक से होटल बुक करना है। आप अगर किसी भी और साइट पे जाते हो तो आपको अगले दिन 12 बजे के अलावा कोई और चेक इन टाइम सेलेक्ट करने का ऑप्शन ही नहीं मिलता है। हमारी ऐप पे आप 10 मिनट के अंदर भी चेक इन पा सकते हो। ये मेनली मेट्रोज में है क्या? आपका रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन बताइए। तो हमारे मेजर होटल मेट्रोज में है। उसके बाद हमने अभी एक्सपैंड करना स्टार्ट किया है टियर 2 टियर 3 सिटीज में। और मेट्रोज में व्हाट स्टार होटल है, मतलब 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार, उसका स्प्लिट बताइए। सो मेनली हमारे पास बजट होटल्स हैं। कैन वी शो हमको एक स्मॉल डेमो दिखा सकते हैं दिखा आपका? दीजिए। हाँ बिल्कुल दिखाइए। थैंक यू। सो नमिता, लेट्स से आपका फ्लाइट लेट हो गया है बैंगलोर में एंड आपको 5-6 आवर्स के लिए स्टे चाहिए। आपका तो आपके एग्जाम्पल क्यों लिया जा रहा है? बिजनेस के लिए ट्रैवल कर रहे हैं एंड आपका फ्लाइट में कुछ टाइम बाकी है, 5-6 घंटे। सो आप सिंपली आप इनपुट क्लिक करके आप यहाँ से सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं एंड आप यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लीजिए। डेट सेलेक्ट करने के बाद मेन यूएसपी यही है कि आप चेक इन टाइम अपने मन से चूज कर सकती हैं। 2 AM का चेक इन टाइम आपने चूज किया एंड आपके पास 2 AM। नमिता क्या कर रहे हो? मतलब मैं आपकी एकदम आइडियल कस्टमर हूँ। सर फ्लाइट लेट। फ्लाइट डिले। सो आप देख सकते हैं कि हमारे पास 5 स्टार होटल्स भी हैं। 3 आवर्स, 6 आवर एंड 12 आवर्स के रेट देख सकते हैं। लेट से हमने 3 आवर्स का सेलेक्ट करके आप होटल डिटेल्स पेज पे जाएंगे, आप इसकी सारी इमेजेस देख सकते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल होता है हर होटल में, ऐसे होता है। फिर बुक नाउ करा और बुक कर दिया, करेक्ट? Yes, sir. तो अभी आपने जो यूज केस नमिता का एयरलाइन वाला दिखा दिया, अब अमित का 70% यूज केस जो अमित जैसे लोग करते हैं वो देखो यहाँ पर कोई भी बिलीव नहीं करेगा मेरे जैसा बंदे। अमन को तो फिर भी मैं मान सकता हूँ। एकदम सबसे सस्ता बजट होटल दिखाइए कितने का आ रहा है। फिल्टर्स में जाके क्या रेट्स हैं, क्या रेट आ रहे हैं? 400 रुपए। एवरेज 800 रुपीज आता है एवरेज। जो 800 रुपये आपने बोला 3 घंटे का, अगर मैं पूरे दिन के लिए इस होटल में कमरा लेता तो कितने का पड़ता है, कितना सस्ता पड़ रहा है? सो पूरे दिन का सेम होटल आप लोगे तो वो 1700 से 1800 रुपए का पड़ेगा आपको। तो 50% का डिस्काउंट मिल जाता है 3 घंटे का लें। अराउंड 40 to 50%। तो मेरा एक क्वेश्चन है इसके ऊपर कि जो होटल होते हैं वो क्यों ये काम करते हैं? तो वहाँ पे होटल्स के पास दिन में जनरली 60 to 70% रूम्स अवेलेबल होते हैं, वैकेंट होते हैं डे टाइम में। मोस्ट ऑफ द चेक इन्स रात में होती हैं या फिर लेट नाइट ही होती हैं। हमने होटल्स को समझाया कि आप अपनी इन्वेंट्री ऑप्टिमाइज कर सकते हो हमारे प्लेटफॉर्म के साथ। स्पेयर इन्वेंट्री। ऑक्यूपेंसी लेवल बढ़ा रहे हो आप, यूटिलाइजेशन बढ़ा रहे हो। यस, और हमने कई होटल्स का 130% तक का यूटिलाइजेशन किया है, 130 से 140% का यूटिलाइजेशन किया है, बार बार उन्हें बुकिंग देके। सेम रूम हम मल्टीपल टाइम सेल कर सकते हैं वो हमारे प्लेटफॉर्म पे। क्वांटिटी टर्म में बोलूं अगर मैं, एक कमरा से 1700 रुपये बनाता था ओनर पहले, अब कितना बना पाता है? तो हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ने पे एवरेज 2200 रुपए वो बना 500 रुपये एक्स्ट्रा बना रहा है। बहुत बढ़िया। तो आपकी लीगैलिटी समझाइए मेरे को, लीगल है ये? कंप्लीटली लीगल है एज पर गवर्नमेंट लॉस। अगर आपके पास आप 18+ हो और आपके पास आईडीज है, आप होटल में चेक इन कर सकते हो। फर्स्ट चीज, पुलिस के पास भी राइट नहीं है कि वो आपकी प्राइवेसी डिस्टर्ब कर सके। आज आपने कितने देश के कितने लोगों को ये बहुत इम्पोर्टेंट सीख दिया आपने। Yes. आइडियाज दिए। ये करना तो बहुत इजी काम है, कोई भी मेक माई ट्रिप या किसी के लिए करते नहीं है क्योंकि बहुत रेजिस्टेंस होता है होटल का। तो आप फंडामेंटल चीज बताइए, होटल्स क्यों नहीं चाहते हैं ये ऑफर करना? क्योंकि ये इसका एग्जीक्यूशन मुश्किल नहीं है। तो जैसे आप कह रहे हो, हमने भी अभी कहा हमारे पास 3200 होटल्स हैं, तो ये एग्जीक्यूशन हो रहा है। और जैसे आपने कहा कि मेक माई ट्रिप गो आईबीबो नहीं करते हैं, आप इसमें यहाँ गलत हैं। गो आईबीबो मेक माई ट्रिप कर रहा है, यही चीज कर रहे हैं आजकल। अभी 15 सितंबर से ही उन्होंने लॉन्च किया है। और अगर आप देखोगे तो उन्होंने 3 घंटे, 6 घंटे और 9 घंटे में निकाला है, बिल्कुल हमारी ही तरह। बट वहाँ पे डिफरेंट कहाँ पे आता है कि हमने अभी भी 24/7 फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं।
एक बहुत जरूरी सवाल है। आपका बिजनेस किस पे टिका हुआ है? दैट यू कैन चेक इन एनी टाइम एंड चेक आउट एनी टाइम, है ना? तो एक बात समझाइए मुझे, थोड़ा गौर करें तो देखते हैं कि दुनिया में सारे ही होटल 12 बजे चेकआउट, 2 बजे चेक इन, इतना फिक्स टाइम क्यों रख रखा है? वो फ्लेक्सिबल क्यों नहीं कर देते? तो ये फ्लेक्सिबिलिटी वो अभी तक इसलिए नहीं देते कि अगर आप मार्केट में सॉफ्टवेयर देखेंगे जो SaaS हैं, जो इन्वेंट्री मैनेज करते हैं एज अ होलसम बाकी सब प्लेटफॉर्म्स के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ 24 आवर्स के लिए डिजाइन है, ठीक है, जिसमें उनका चेक इन टाइम बिल्कुल फिक्स कर रखा है। और ये तो बहुत एक inventory easy है date के उनके लिए। लिए चेंज No, करना, it's not SaaS that. के लिए चेंज It's करना। not that easy to change core systems. Yes. बहुत टाइम लगता है। तो आप इसको एड्रेस कैसे करते हो? क्योंकि आपको भी वही सिस्टम यूज करना है एट द एंड ऑफ द डे। इसको एड्रेस करने के लिए हमने अपना खुद का भी एक सिस्टम बनाया है जो हम होटल्स को देते हैं, जहाँ से होटल्स मैनेज कर सकते हैं। ये बहुत जरूरी बात है। थैंक यू। इम्पोर्टेंट चलो अभी फाइनेंशियल्स पे Yes. आते हैं। बताइए। तो लास्ट ईयर हमारा GMV था जो हमने होटल्स के लिए सेल करी थी, वो 18 करोड़ की करी थी। नहीं, GMV मत बताइए, साथ में वो भी बता दीजिए नीचे हाँ। कितना बचा। हाँ, Take rate. हमारा जो कमीशन उसमें से आया था रेवेन्यू, वो 3.04 CR था। तो आप कितना % लेते हैं होटल से? लगभग हमारा जो एवरेज आता है 17% के आसपास का आता 17%। हाँ। और आप पैसे बनाते हैं ये 3 करोड़ पे? है। अभी की बात करें तो हम थोड़ा सा लॉसेस में हैं, बट लास्ट फाइनेंशियल ईयर हमने प्रॉफिट में क्लोज किया था, जहाँ पे हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस 16 लाख था। वो तो कोविड के कारण। पिछले महीने कितना कितना धंधा किया? पिछले महीने हमारा रेवेन्यू था 42 लाख रुपए और GMV? हाँ, GMV थी 2.4 CR। मेरी ना मॉम ट्रैवल एजेंट थी, 10 साल तक उन्होंने ट्रैवल एजेंसी का काम किया था। पता है उनका ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर उनका बिजनेस बंद हो गया। पता है क्यों हुआ? क्योंकि आजकल ये जो ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसीज आ गई है ना, इतनी फंडेड, इतनी बड़े बड़े पैसे लगाते हैं, इतना मुश्किल हो जाता है कस्टमर एक्विजिशन। मुझे लगता है थोड़ा सा इस बिजनेस में अभी आप लोगों को भी सोचना चाहिए कि इसकी लॉन्जिटिविटी क्या है। मैं अभी आउट हूँ इस बिजनेस से। मुझे आपका बिजनेस मॉडल ही बहुत रिस्की लगता है, तो मेरा इस जर्नी में इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं बन रहा है, एंड फॉर दैट रीजन आई एम आउट। चलिए आप फिक्र मत कीजिए, डॉन अभी बैठा है। नहीं, वो तो मैं आउट हो गया। मार्केट इसका बहुत बड़ा है, अनडाउटेडली। जापान में ये होटल्स का नाम ही लव होटल्स है। अरे इनकी बहुत एक्सपर्टीज अरे है भाई, इन सब जल्दी चीजों जल्दी में। बताओ। तो जापान पे यार इतने जापान का पहुंच गया भाई, यहाँ धंधा इवैल्यूएट करो। धंधा इवैल्यूएट हो रहा है, धंधा इवैल्यूएट हो रहा है। तो जापान में हर रास्ते पे एक एक होटल है ऐसे। कोई साइज है इंडस्ट्री का आपका वहाँ पे? हम अभी इंडियन मार्केट में ही एक्सपैंड करना चाह रहे हैं। वो ठीक है, आपने जापान स्टडी किया होगा ना, ये बिजनेस किया तो। अरे नहीं करना आपको स्टडी जापान, यार इंडिया करो आप। पता अरे नहीं कहाँ यार, अटके हुए हो यार, नहीं पता भाई। हाँ अनुपम, इंडियन मार्केट जापान की मार्केट से बहुत डिफरेंट है। कोई आपने स्टडी नहीं की वो अभी स्टडी नहीं है। ओके, नो प्रॉब्लम। इंडियन मार्केट की साइज बता सकते हैं मुझे? हाँ, इंडियन मार्केट में जो होटल इंडस्ट्री का साइज है वो $25 बिलियन का नॉट है। दैट, नॉट दैट, ओनली आवरली स्टे। आवरली मार्केट का अभी एग्जैक्ट डेटा नहीं है। अंदाजा। तो अगर आप कहेंगे हमने जैसे लास्ट साल 18 करोड़ का किया, तो ओवरऑल मार्केट यहाँ पे कहीं 35 से 40 करोड़ की होगी, जो लास्ट ईयर रही थी आवरली की। ओके, थैंक यू। तो मैं भी आज आउट हूँ इससे। आपका बिजनेस मुझे एज अ यूज़र लगता है इसकी काफ़ी नीड है, पर ये होटल्स की डिपेंडेंस ऑन ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट्स इतनी ज़्यादा होती है, उनका अभी इतना ज़्यादा धंधा वहाँ से आता है, तो उनसे पंगे लेना अभी थोड़ा रिस्की लग रहा है मुझे विद अ स्मॉल 1 करोड़ का फंडिंग राउंड। तो फॉर दैट रीज़न आई एम आउट। मुझे लगता है मार्केट बहुत बड़ा है, लेकिन मुझे ये डर है कि आप मार्केट क्रिएट कर रहे हो 6 साल से, लेकिन जब मार्केट क्रिएट हो जाएगा ना, मार्केट ले जाएंगे सारे ओटी। इसमें सबसे बड़ा रिस्क है हमारा जो रेगुलेशन, हमारी जो देश में जो सभ्यता है, जो संस्कार है, उसको लेके हमेशा ये कॉन्फ्लिक्ट रहता है। आप स्मार्ट बंदे लग रहे हो, चाकि आपने रिसर्च नहीं किया, जो मैं चाहता था आपके आंकड़े सही सलामत हो, यू शुड हैव डन दैट इफ यू कम टू रेज कैपिटल। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। आपको पता ही नहीं है इंडस्ट्री साइज 30-35 करोड़ की इंडस्ट्री आपने बता दी और पैसे लेने आ गए, कोई मतलब बनता है? क्योंकि आपको करना क्या है,
ऐसे ही चलते रहना है, टटपुंजिया काम करना है कि कोई बड़ा काम करना है? क्या करना है? बड़ा करना है। तो कैसे करोगे जब ओटीए ले जाएगा धंधा, आपको अपने आंकड़े पता नहीं है, तो बड़ा कैसे बनाओ? ये काम को छोड़िए और कोई काम में लगिए। मैं समझता हूँ इसमें कोई बिजनेस नहीं है, जो बनेगा और कोई ले जाएगा। यू आर वेस्टिंग योर टाइम। गेट आउट ऑफ, आई एम आउट। देखो मेरे को है ना आप लोगों की परसिस्टेंस अच्छी लगी। यहाँ पर काफ़ी शख्स ने काफ़ी टफ क्वेश्चन पूछे, आपने खड़े होकर दमदार आंसर दिए, बहुत अच्छा लगा मेरे को। मुझे नहीं लगता कि आपको जापान के नंबर इस स्टेज में पता होना जरूरी भी था। एक ही तरीका मुझे लगता है, अगर आपको धंधा बड़ा बनाना है और इतना टाइम मत लगाना उसके अंदर, कि भाई हम लोग ब्रांड ही करते हैं ऐसे कि हम लोग हैं इस पर्पस के लिए। एंड फॉर दैट यू विल हैव टू स्टडी जापान। ठीक है भाई यार, इंडिया के रेगुलेशन डिफरेंट, पुलिस डिफरेंट, बहुत सारी चीजें डिफरेंट। तो आप लव होटल बनाना है तो जापान जाना पड़ेगा। अनुपम जी आप बाहर हो प्लीज, मेरे को बात कर रहे थे। पर आज क्योंकि मेरे को नंबर्स भी इतने बड़े नहीं लग रहे, स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर नहीं लग रही, टीम अच्छी लगी आपकी मेरे को। अगर आपके नंबर थोड़े और बढ़ते हैं तो मैं डेफिनेटली देखना चाहूंगा, बट आप खुल के आओ। तो फॉर टुडे आई एम आउट, बट आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। बाय गाइस। बाय।